See the distinguish between e-business and traditional business. Before making difference, we should draw 3 columns. First for point of difference, second for e-business, and third traditional business. The first point of difference is formation. E-business, it is easy to form. Traditional business, it is difficult to form. ई-बिजनेस को स्टार्ट करना, फॉर्म करना आसान होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉर्म करना कठिन होता है. सेकेंड इज पर्सनल टच. ई-बिजनेस नॉट पॉसिबल, ट्रेडिशनल बिजनेस इट इज़ पॉसिबल. ई-बिजनेस में पर्सनल टच का अभाव होता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनल टच प्रेजेंट होता है, स्पेशली सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में. थर्ड इज सेटिंग अप कॉस्ट. ई-बिजनेस हाई, ई-बिजनेस लो, ट्रेडिशनल बिजनेस हाई. सेटिंग अप कॉस्ट ई-बिजनेस का बहुत कम होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस का अधिक होता है. नेक्स्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट. ई-बिजनेस हाई, ट्रेडिशनल बिजनेस लो. ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ई-बिजनेस का कम होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस का अधिक होता है. नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ई-बिजनेस, इट इज़ पॉसिबल इन ट्रेडिशनल बिजनेस. ई-बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में गुड्स का पर्सनल फिजिकल एग्जामिनेशन करना संभव नहीं होता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में गुड्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करना, देखना आसान होता है या देखना पॉसिबल होता है. नेक्स्ट ईजी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेंशन. ई-बिजनेस can be easily extended as internet has no geographical boundaries. Traditional business, it is difficult to give expansion in traditional business. Seventh, human resources required. In e-business, technical qualified and IT professional are required. ई-बिजनेस में टेक्निकली क्वालिफाइड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है. जब ट्रेडिशनल बिजनेस सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड. ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है. इट इज़ रिस्क इन्वॉल्व. इन ई-बिजनेस there is much risk. In traditional business there is a low risk. ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क कम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में और ई बिजनेस में रिस्क अधिक होता है.